रहा था। ये भी बात है 2013 की, जब चर्च शुरू हुआ था और मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका से वापस आया, बहुत थका हुआ था। I was returning from Africa in 2013 when the church was starting and I was very tired. एमिरेट्स एयरलाइन से वापस आ रहा I था। was coming back from Emirates. मैंने कहा प्रभु मैं इतना थका हुआ हूँ, I said, Father, I'm so tired. प्रभु होने देखी अगर पॉसिबल है कि मेरी बगल की सीट में कोई ना हो, Lord, if it's possible, let there be nobody next to me. क्योंकि एक बार ही हुआ मेरी फ्लाइट में, मैंने पास सैम को बताया, बड़ी फनी बात है। What happened to me one time in the flight? मैं आते हुए बीच की सीट में बैठ गया On the way back, I was sitting in the middle और seat, मेरे अगल और बगल में बैठ गए दो पंजाबी भाई, and there were two Punjabi brothers on my left and right. और उनमें कंपटीशन हो रहा है कि आबू धाबी ज़्यादा अच्छा है या दुबई ज़्यादा अच्छा है। एक आबू धाबी में रहता था, एक दुबई में रहता था, One was living in Abu Dhabi, the other was living in Dubai, and there was a competition happening. और मैं बैठा हुआ हूँ और उन दोनों की शक्लें यहाँ हैं। And I'm sitting in the middle, and their faces are here. मैं कह रहा भाई यहाँ आ जाओ। I'm saying, please come here. He said, no, no. सो पूरी उस ट्रिप में मुझे पता लग गया कि आबू धाबी में क्या होता है और दुबई में क्या होता है। The entire journey, I learned what happens in Abu इस बार Dhabi. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु I said, Lord, this time मुझे थोड़ा शांति I चाहिए। want some peace. पूरी फ्लाइट फुल है, The entire flight is packed, मेरे बगल के चारों जो बीच की 4 सीट होती है वो खाली है। but all the 4 seats next to me are empty. तो मैं इकोनॉमी में बिजनेस की तरह लेट के फ्लैट बेड से आया। So in economy, I came lying down like a business class. आमीन। आप इसको करके देखिए तो You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई पे डाल दीजिए। Make the goodness of God the foundation of your life. जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है या मैं कुछ ऐसा सुनता हूं जो फियर को ला सकता है या कभी कोई ऐसा है कि बैड न्यूज़ को ला सकता है, उसी समय मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि कैसे मैं उसी समय अपना पूरा फोकस परमेश्वर को देके उसकी प्रशंसा करने लग जाऊं, उसको प्रेज करने लग जाऊं। Whenever something wrong happens or I hear something which is not good, I'm still training myself how I start to focus on the goodness of God immediately. और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। And the Holy Spirit taught me this. बहुत पहले जब मैं जॉब करता था, मालवीय नगर में रहता था, तो एक रात में घर आया और देखा रात को 11 बजे घर पहुंचा ऑफिस से और चाबी कहीं खो गई। Long ago when I was working, I was living in Malviya Nagar. I came home late night at 11 and when I reached home I realized I didn't have the key. I lost the house key somewhere. और वो बाहर वाला ताला नहीं था, वो दरवाजे में जो चाबी होती है, ताला होता है, वो वाला ताला था। And it was the door the lock that's fixed inside the door. अब मेरे दिमाग में इतने सारे वो चल रहे हैं, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा। And I have all these thoughts running in my head. Where will I go? Will I see? What will I do? उसी समय मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करना शुरू कर, प्रेज हिम। That very moment I heard the Holy Spirit saying, start praising the Father. तो मैं प्रभु आप एक अच्छे पिता हूँ। I started saying, Lord, you are a good God. मैंने अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की तरफ डाला। I fixed my attention on the goodness of अचानक God. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Suddenly the Holy Spirit जो said, मालवीय नगर के मेन मार्केट में चाबी वाला है वो वहीं बैठा है, जा। और वो 7 बजे चला जाता है। the key maker is still there in the market, go, and that guy leaves at 7 in the evening. सो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है Now my mind is कि वो telling तो me, 7 बजे चला जाता है, I know that he leaves at 7. मगर पवित्र आत्मा ने कहा जा वो वहीं है। But the Holy Spirit said, go, he's there. जब मैं वहां गया When I went there, तो 11 बजे वहां पे था। at 11 in the night, he was still there. तो मैंने उससे कहा भैया आप तो हर समय 7 बजे चले जाते हो। I said, you always leave around 7. वो कहता है हाँ मुझे आज 500 चाबियों का ऑर्डर आया बनाने का, तो आज मैं रात भर यहाँ पे हूँ। He said, tonight I have an order for 500 keys, so I'm here the whole night. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, What am I telling you? जब आप अपना पूरा फोकस परमेश्वर की भलाई पे डालते हो, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। When you put your entire attention on the goodness of God, He will make a way when you don't see anything to come out. बाइबल कहती है that God inhabits the praises of His people. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पर विराजमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ आज, I ask you one thing. अगर परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है, If God is enthroned on the praises of His people, तो कुड़कुड़ाहट पर कौन विराजमान है? then who is seated on your complaints? जब आप कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हैं, When you complain and grumble, हमारे साथ क्यों हुआ ऐसा? why does it happen to us all the time? शैतान इतना खुश होता है, कहता है वाह तख्त लगा रहे हैं मेरे The लिए। devil gets very happy because you are putting a throne for him. मगर जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते But हैं, when you start praising the तो जब भी Father, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ जब दिमाग से कुछ नहीं समझ में आता, आप क्या कर सकते हैं? प्रभु कहीं रास्ता नहीं दिख रहा, मैंने ये सीख लिया है, अपनी बुद्धि को करो बंद, हाथ को उठाओ और उसको प्रेज करो। whenever I get stuck in a situation where I don't understand what to do, I have learned this to shut my mind and lift my hands and start to praise the Father. आमीन। मैं आपको ये बात की गारंटी दे रहा हूँ
I guarantee जब you this. आप मुश्किल समय में उसकी आराधना करने लग जाएंगे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, वो आपके लिए एक मार्ग को निकालेगा. When you will start to worship and praise Him in a difficult situation, when you don't understand what to do, He will make a way out for और you. वचन में हमें सिखाता है कई बारी, इस्राएलियों को जय कैसे देता रहा, वो कहता रहा मेरी आराधना करो. How did He give victory to the Israelites? He would say, praise me. क्यों? क्योंकि Why? आराधना करना कोई फॉर्मूला नहीं है. जब आप उसकी आराधना करते हैं, आपकी चेतना उस परमेश्वर, आपकी प्रॉब्लम से हटकर उस परमेश्वर की तरफ जाती है जो सब कुछ कर सकता है. Because worshiping is not a formula. When you start to praise Him, your focus, your attention goes on Him rather than your problem. It is on Him now who has the answer to every problem. Amen. मैं आपको इतनी सारी गवाहियां बताता हूं. कई बारी विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं करते. I can tell you so many testimonies, many stories. Many times believers don't There are believe. many unbelieving believers. बहुत सारे अविश्वासी But I want to विश्वासी. tell you that with God all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है. मैं आपको छोटी मोटी गवाहियां बताता हूं. I'll tell you small And वो stories. ऐसे इन छोटी सी गवाहियों से मैंने सीखा. मैं आपको बड़ी गवाही इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कई लोग कहते हैं अरे ये हमारे साथ डेली चीजों में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है. In everyday things of life, God helps us. Holy Spirit helps us. सो मैं और मेरी बुआ हम लोगों को देहरादून जाना था. ये मेरे ख्याल से बात है 2008 या 9 की. Around 2008 and 9, we had to go to Dehradun. ट्रेन की टिकट अवेलेबल नहीं थी. वेटिंग में हमारा 36 37 ऐसे कुछ था. There were no train tickets. Our waiting was 36. और हमने ऑनलाइन बुक करा. We booked online. हम रात को वहां पहुंचे We reached there at और night, ट्रेन फुल है. and the train was तो packed. हमारे साथ एक व्यक्ति था वहां पे. There was a man with उसने us. हमारा टिकट देखा. He saw our ticket. उसने He कहा said, अरे आपका कुछ होने वाला नहीं, आप घर जाओ. there is no chance for you. Go home. आप घर जाओ क्योंकि मैंने टिकट यहाँ से लिया है और वो फिजिकल पेपर वाले टिकट को प्रेफर करते हैं ऑनलाइन से पहले. He said, because I've got my ticket right here, and they prefer the paper tickets. सो क्या होता है जब कोई बंदा क्या Say things in your ear. What happens? There's things that start happening here. और हमारा जाना बहुत जरूरी था देहरादून. And it was very मैं important सोच रहा हूँ for us to प्रभु क्या होगा, कैसे So होगा. I was thinking, Lord, what will happen? How will we go? और अंदर से मुझे एक लीडिंग आई पवित्र आत्मा की कि नहीं तू जा ट्रेन के अंदर जा. But inside, I felt led that I should go inside the train. मैं ट्रेन के अंदर घुसा I went inside the train, और जैसे ही मैं चल रहा था and when I was walking, एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा राइट साइड का जो ये बर्थ है यहाँ पे बैठ जा. when I was walking in the train, the Holy Spirit said, "There's a berth on the right side. Go and sit there." और वो जो व्यक्ति था उसकी वेटिंग 6 या 7 में थी. That man's waiting was 6 or 7. वो भी हमारे साथ आके उसी डब्बे में बैठ गया. He was also there. He came in the same वो coach कह रहा मैं inside आपको अभी भी बता रहा हूँ आप चले जाओ क्योंकि टीटी आपको हटा देगा. there. He said, "I'm telling you, go away, go back home because the TT will come and remove you." हमारा विश्वास छोटी छोटी चीजों में भी परखा जाएगा. Our faith is tested even in the little things. इसीलिए मसीहत जो है वो कोई बहुत कई लोग उसको ना डेली यूज नहीं करते हैं. परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो हमारी हर चीजों छोटी से छोटी चीजों में हमारी सहायता करने के लिए. This is why God, the Holy Spirit that God has given to us, is to help us in the very little things of life as well. और जब वो बार बार वो बोलता रहा मैंने अपना कान हटाया उसकी बातों से और मैं अंदर ही परमेश्वर से मैं आराधना के लिए मैंने कहा प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, आप मेरे लिए मार्ग निकालो. When that man kept on saying it, I shut my ears to what he was saying and I started to praise the Father inside. Lord, you are a good God, you are a good Father, and you will make a way for me. मैंने मेरी बुआ उनको भी एक जगह मिली, वो भी सो गई, मैं भी एक जगह में सो गया. थोड़ी देर बाद टीटी आया, उसने लाइट खोली, हमें उठाया. My Bua found a place, I found a place, we were both sleeping. After some time, the TD came, he switched on the light. उसने हमारा टिकट देखा. He saw our ticket. उसने अच्छा आप बैठिए. He said, you sit. वो जो व्यक्ति था The man that was उसका there, टिकट देखा. he saw his ticket. उसने आप चलिए बाहर. He said, you go out. वो इतना कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ उसके साथ. He got so confused at what happened to him. हम फेवर वाले लोग हैं. We are people with favor. आमेन. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे शील्ड किसी को घेरती है, फेवर ने हमें घेरा हुआ है. Bible says like a shield surrounds someone. That's how the favor of God has surrounded us. आमेन. मैं आपको बता रहा हूं क्यों आपकी चेतना जहां है वही आपके साथ होता है. Wherever your awareness is fixed is what happens to you. जब आपकी चेतना 24 घंटे इस बात में परमेश्वर मेरे साथ भला है तो करुणा और भलाई जीवन भर आपके साथ चलती रहेगी. When your awareness is fixed on this, that God is good to me, that goodness and mercy will follow you all the days of your life. और मैं आपको ये डेली की कहानी है. हम लोग याद है आपको, हम लोग एयरपोर्ट में थे, मैं पास्टर राम, हम सब कहीं And this is our story जाते every हैं. day. लंबी लाइन है. We were at the airport and there was a huge line. अब लगे कैसे होगा. We were thinking, how will we go? तब तक एक वहां पे
क्रू आया, उन्होंने कहा सर आप आइए, एक नई लाइन शुरू कर दी परमेश्वर ने हमारे लिए। A ground और staff came, they pulled us out of the line and said, they started a new line for us. ये रोज की कहानी है, मैं आपको क्या And कह this रहा हूँ। is everyday story for us. फेवर की आदत डाल लो, Get used to favor. आमेन। मगर कब काम करेगा फेवर? But when will the favor work? जब आप इस बात को मानोगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। When you will believe that God is a good father and goodness and mercy will be with me all of my life. आमेन। मैं अपने हार्ट को ऐसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, रात को अगर कभी फोन आए I'm training my heart like this. If I get a phone call at night, तो मैं जिससे पहले पिक करूँ, मैं कहता हूँ थैंक यू फादर फॉर गुड न्यूज, तब मैं पिक करता हूँ। before answering the phone, I say, पिता धन्यवाद, अच्छी खबर आ रही है उसके लिए. And मैं then आपकी I- लाइफ के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएगा, अपनी भलाई को प्रकट करेगा, और जब तक आप जीवित हैं वो आपको तृप्त कर देगा अपनी भलाई से। I declare this over you that as long as you will live, God will show goodness and satisfy you with His goodness all the days of your life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है। It is very important that you believe. आपकी बिलीविंग बहुत जरूरी है। Your believing is very important. इस बात को अपना एंकर बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Make this an anchor for your life that God is a good father. मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था, ये भी बात है 2013 की, जब चर्च शुरू हुआ था और मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका से वापस आ रहा था, बहुत थका हुआ था। I was returning from Africa in 2013 when the church was starting and I was very tired. एमिरेट्स एयरलाइन से वापस आ रहा था। I was coming back from Emirates. मैंने कहा प्रभु मैं इतना थका हुआ हूँ, I said, Father, I'm so tired. प्रभु होने दे कि अगर पॉसिबल है कि मेरी बगल की सीट में कोई ना हो, Lord, if it's possible, let there be nobody next to me. क्योंकि एक बार ये हुआ मेरी फ्लाइट में, मैंने पास्टर सैम को बताया, बड़ी फनी बात What है। happened to me one time in the flight? मैं आते हुए बीच की सीट में बैठ गया On the way back, I was sitting in the middle और seat. मेरे अगल और बगल में बैठ गए दो पंजाबी भाई, And there were two Punjabi brothers on my left and right. और उनमें कंपटीशन हो रहा है कि आबू धाबी ज्यादा अच्छा है या दुबई ज्यादा अच्छा है। एक आबू धाबी में रहता था, एक दुबई में रहता था, One was living in Abu Dhabi, the other was living in Dubai, and there was a competition happening. What और is मैं better? बैठा हुआ हूँ और उन दोनों की शक्लें यहाँ हैं। And I'm sitting in the middle, and their faces are here. मैं कह रहा भाई यहाँ आ जाओ। I'm saying, please come here. He said, no, no, no. सो पूरी उस ट्रिप में मुझे पता लग गया कि आबू धाबी में क्या होता है और दुबई में क्या होता है। The entire journey, I learned what happens in Abu इस बार मैंने Dhabi. प्रभु से कहा प्रभु I said, Lord, this time मुझे थोड़ा शांति I चाहिए। want some peace. पूरी फ्लाइट फुल है, The entire flight is packed, मेरे बगल के चारों जो बीच की 4 सीट होती है वो खाली है। but all the 4 seats next to me are empty. तो मैं इकोनॉमी में बिजनेस की तरह लेट के फ्लैट बेड से आया, So in economy, I came lying down like a business class. और मैं आपको ये छोटे छोटे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो कि आप एक्सपेक्ट करो परमेश्वर की भलाई हर एक छोटी छोटी चीजों में। And I'm telling you this so that you would expect the goodness of God in every little thing of your life. मेरे पीछे बोलो, Say it बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड, गुड थिंग्स आर सपोज टू हैपन टू मी। बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे साथ भली चीजें होती हैं. आमेन। दाऊद को देखिए आप, Look at David. उसका विश्वास क्या था? What was his faith वो on? कहता था करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ होती रहेगी। He said, goodness and mercy will follow me all the days of my life. In this I am confident that I will see the goodness of God in the land of living. इस बात में मैं साहसी हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में यहोवा की भलाई और करुणा को देखूंगा. Amen. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। God is a good father. मतलब आई थिंक मसीह वो लोग हैं जिनको ये सिखाना पड़ता है कि चंगा होना अच्छा है, I think Christians are the बीमार only होना people, खराब है। Christians are the only people you have to teach. It is good to be healed. It is bad to be sick. बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। Sickness is not from God. Healing is from God. Amen. So मैंने आपको क्या बताया, सच्ची प्रेयर कैसे शुरू होती है? What did I इस tell you? प्रकाशन से कि परमेश्वर क्या है, How does true prayer start? With this revelation that God is a good father. एक अच्छा पिता है। He's a अब good मैं father. आपको प्रैक्टिकली एक चीज सिखा रहा हूं कि कैसे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उससे हम अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। Now I'm telling you practically how we build our belief system on what the word says. रोमियो 10:8 Romans 10:8. यहाँ पे लिखा है कि राइचियसनेस ऑफ फेथ जो है, जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो धार्मिकता बात करती है। The righteousness that God has given to us, it speaks. और वो क्या कहती है? And what does it say? The word is near you, वचन मेरे निकट है. in your mouth and in your heart. वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मन में और तुम्हारे मुंह में है.
अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके हृदय में जाए, If you want this word to go into your heart, तो ये वचन पहले आपके मुंह में जाना then चाहिए। it should first come into your mouth. आमेन। जब आप इस पर मनन करेंगे, यूनानी शब्द जो मनन है वो है बार बार उसको बोलना, और जब आप उसको बार बार बोलते रहेंगे वो आपके हृदय में प्रवेश कर लेगा। When you will meditate on the word, and the word for this is to repeat it, to mutter it. When you keep on repeating it, it goes into your heart. Word is near you. वचन आपके निकट है. वचन क्या है आपके? कब है वचन आपके निकट? When is the word closer to you? जब वो आपके मुंह में है और आपके हृदय में। When It it's is in your mouth first, then it is in your heart. पहले वो आपके मुंह में आता है वचन, फिर आपके दिल में चला जाता है. और क्योंकि इतने सारे विश्वासी हैं जो वचन को अहमियत नहीं देते आज, And because there are so many believers that don't give importance to the word, इसीलिए उनका बिलीफ सिस्टम खराब है। this is why their belief system is corrupted. कुछ भी सुनेंगे उसमें आमेन हालेलुया बोलेंगे। Whatever they hear, they will say amen, hallelujah. हमें सीखना है कि वचन को कैसे परखना है जो आता है। We have to learn to test the word that comes. सो वचन क्या है? हमारे मुंह में है और हमारे हृदय में है। सो The word is near us, it is in our mouth and in our heart. आपके मुंह में है और आपके हृदय में है। इसका मतलब वचन तब काम करता है जब आपके मुंह से निकला हुआ वचन और आपके हृदय में जो वचन है वो एक होता है। So this means the word becomes effective, it works when the word that comes out of your mouth and the word that is in your heart are one. आमेन। जब बार बार देखिए, जो बाइबल आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके घर में है, जो आप पढ़ते हैं, ये लोगोस है, ये लिखा हुआ वचन है। The Bible you have in your hand or in your house, this is the logos, the written word. बाइबल दो शब्द कहती है। एक हम लोग रोमन्स 10:17 देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। Let's look at Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। So विश्वास, yeah, faith comes by hearing and hearing by the word of God. मगर यहाँ पे जो शब्द वर्ड है वो है रेमा। जो वचन शब्द यहाँ पर है वो रेमा शब्द है. और जो बाइबल रिटन वर्ड के लिए कहती है वो है लोगोस। लिखित वचन को लोगोस कहा जाता है. सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं If I have to explain this, तो आप इसको समझेंगे। you will understand. परमेश्वर हमेशा हमें बीज देता है। God always gives us a seed. जब इंसान उस बीज के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसको फल मिलता है। When man partners with that seed, he gets the fruit. आप मार्केट में जाते हैं, आप अपने लिए पपीता खरीदते हैं, जो भी फ्रूट्स खरीदते हैं, क्योंकि किसी ने बोया, उसको सींचा, उस पर खाद डाली, तब जाके वो फल आया। When you go to the market and buy fruits, is because somebody sowed those fruits, the seeds, they nurtured it, and that's when the fruit came. जो रोटी आप खाते हैं, The food you eat, the roti. गेहूं आपने लिया, वो बीज है। Someone took the wheat, it was a seed. उसको क्रश किया, They crushed it. उससे रोटी बनी, They made the roti out of it. आपने आटा गूंदा, उसके बाद आपको वो रोटी मिली। That's how you got that roti. सो जो जैसे गेहूं के जो कच्चे बीज हैं वो ऐसा है जैसे लोगोस है। So the raw wheat is like logos. सो ये जो बाइबल में है लिखा रिटन, ये लोगोस है। What is written in the Bible is logos. आप कच्चा वीट नहीं खाते हो। You don't eat raw wheat. आप कच्चा गेहूं खाते हो? Does anyone नहीं। eat raw आप wheat? क्या करते हो उसको? Now what do? आप उस पर काम करते हो, You उसको work क्रश on करते it. हो। You crush it. आटा जब वो पाउडर बन जाता है उसको आप गूंथते हो, You take the flour. जब वो गूंज जाता है When you फिर make आप the उसकी dough, रोटियां बनाते हो। That's when you make the roti. ध्यान से सुनिए मैं जो आपको बता रहा Hear carefully. हूं। वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो When you're reading the word of God और आपको एक वचन मिला जिसने आपके दिल से बात करी, and you found a scripture that's वो spoke to ऐसा your है heart, जैसे आपको कच्चे गेहूं के बीज मिले हैं। that's like you found raw wheat. वो लोगोस है, That's the वो logos. आपकी जिंदगी चेंज नहीं करेगा। That will not change your life. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको उस वचन पे मनन करना। यू हैव टू स्टार्ट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। If you want to change that scripture, that word, you have to meditate on it. आपको उसमें मनन आप करना दिन है. रात उस पर मनन करना शुरू करिए। You start meditating on it there. जब आप दिन रात उस पर मनन करना शुरू करेंगे तो वही वचन आपके लिए रेमा बन जाएगा। When you will meditate on it day and night, the same word will become rema for you. और जब रेमा बन जाएगा तो विश्वास जो उस वचन के अंदर है वो रिलीज होगा आपके And लिए। when it becomes rema, the faith that is in that word will become active for you. आमीन। और जब आपने परमेश्वर की उस आवाज को सुन लिया, वो आपका है।
And when you've heard that voice of God, it belongs to you then. इसीलिए वचन लो, उस पर मनन करो दिन और रात जब तक रेमा आपके पास ना आए. This is why you need to take the word and meditate on it day and night until you get the rema from it. Amen. Once you got the rema, it is yours. एक बार आपको रेमा मिल गया तो वो आपका हो गया है. कई मसीहों को नहीं पता परमेश्वर का पार्टनरशिप कैसे करना है. Many believers don't know how to partner with God. Majority of Christians are looking for a quick fix. ज्यादातर मसीह लोग एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं जल्दी से होने वाला. एक टोटका दे दो. परमेश्वर के राज्य में कोई टोटका नहीं है. There is no quick fix in the kingdom of God. Whatever God does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. उसने आपको अपना वचन दिया He है. has given you His आप word. उसके वचन पर जब दिन रात मनन करते हैं, When you meditate on His word day and night, आपको पता है आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में. बाइबल कहती है जब आप उसके वचन पर दिन रात मनन करोगे, then you will make your way prosperous. you know your prosperity is in your hand. When you meditate on the word day and night, you will make. आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाते हैं. You know, one of my friend, he's a pilot, मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, and he is, अब तो he has started his own company, मगर वो क्या करता था, वो परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा. सुबह शाम जब मैं देखता रहा, पूरी एफिशिएंसी की किताब बोल रहा है, पूरा मतलब वचन बार बार बोलता जा रहा है वचन. he would meditate on the word day and night. He would take the book of Ephesians and speak it day and night. वो क्या कर रहा था, उस आज्ञा को मान रहा था जो परमेश्वर ने यहोशू को दी. What was he doing? He was obeying the command God gave to Joshua. देखा कि उसका प्रमोशन होता गया. He saw that he was being promoted one after the other. इंडिया का नहीं, Not for India. एशिया का हाईएस्ट पेड यंगेस्ट पायलट बन गया. He became एशिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला जवान पायलट. एशिया का. एशियस. और जब उसने अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़े थे, जब उसने उनको अपनी सैलरी बताई तो उसका मजाक उड़ाया, चल फेंक मत. When he told his friends who studied with him, they mocked him saying you are bluffing. क्योंकि इंडिया में एक पायलट होते हैं जिनको चेक पायलट कहते हैं, जो बाकी पायलट्स का टेस्ट लेते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं. उसकी सैलरी चेक पायलट से भी ज्यादा थी. Because in India there are some Czech pilots that check other pilots and give them license. His salary was even higher than the Czech pilots. आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप वचन का आदर करोगे आपको कहाँ ले जाएगा. You have no idea if you will honor the word, where the word will elevate you. सो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करना सीखो. So learn to partner with God. परमेश्वर के साथ हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं? उसके वचन के द्वारा. How do we partner with God? Through His word. उसके वचन के द्वारा. Through His word. उसके वचन के प्रेमी बन जाओ. उसके वचन को अपने हृदय में भर दो. Become a lover of His word. Fill it in your heart. फिर जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे तो आप उसे स्मरण दिलाओगे कि क्या लिखा है. Then when you will go to the Father, you will remind Him what is written. क्योंकि उसने कहा है मुझे स्मरण दिलाओ. Because He said, remind me. और जब आप शैतान आपके विरोध में आओगा तो आप उसका विरोध करोगे ये बोलते हुए लिखा है. And when the devil will come against you, you will stand against him saying, this is written. Amen. इसीलिए हम चाहते हैं, ये मेरे हृदय का एक वो है कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू हो परमेश्वर के वचन को लेकर. This is why it's my heart's desire that a revolution would start in India for the word of God. जहां पे हर एक विश्वासी खुद इक्विप हो जाए. Where every believer is equipped for himself. Amen. मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है. I always say this, I am successful when you don't need me anymore. हर एक बेटे और बेटी को खुद सीखना है अपने पिता से कैसे ग्रहण करना. Every son and every daughter has to learn how to receive for themselves from the Father. Amen. और जब आप इक्विप हो जाओगे, And when you are equipped, आप खुद पिता से लेना सीख जाओगे. you will learn to receive from the Father for yourself. Amen. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. Matthew 4:4 it says, it is written that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. आज भी परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है. Even today the word is proceeding from the mouth of जब God. आप वचन को मनन करने लग जाते हो सुबह और शाम, When you start to meditate on the word day and night, that proceeding words comes towards you. वो भेजा गया वचन आपके पास आता है. पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के महान दास थे. एक उन्होंने एक सबसे बड़ा कलीसिया जो दुनिया में है वो उन्होंने बनाया. A mighty man of God, Paul Yonggi Cho, made the biggest church in the और world.
उनसे किसी ने पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? And someone asked him, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? He said the secret of my success is उन्होंने कहा मेरी सफलता का रहस्य है I hear मैं सुनता हूँ and I obey. और मैं मानता हूँ जो करना है। I hear मैं सुनता हूँ and I obey. और उसके अनुसार करता हूँ। मैं परमेश्वर जो कहता है वो सुनता हूँ I hear what the Lord says और मैं उसको करता हूँ। and I do it. और जिस दिन आप ये करने लगे, And when you start doing this, जिस दिन आपने रेमा पकड़ लिया, When you आप caught the देखोगे rhema. आपके जीवन में परमेश्वर माइटी एक्सप्लॉइट्स करेगा। when you will catch the Rhema, you will see God will do mighty exploits in your life. आमेन। जब आप परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ोगे जिन्होंने बहुत काम किया इस दुनिया में, एक्सप्लॉइट्स करे, आप एक चीज पाओगे कि वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग थे। When you will study the lives of those people who have done mighty exploits, you will find they were the people who heard the voice of the Holy Spirit and obeyed. हम लोग एयरपोर्ट के पास थे महिपालपुर में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी परमेश्वर ने एक वचन भेजा, बोला ये जगह है, यहाँ पे चर्च शुरू करो, मैं were in तुम्हें Ma- लैंड दे रहा हूँ यहाँ पे। We were in Mahipalpur, it was a very good place and we were very happy, and then the Lord sent his word saying, this is the place I'm giving you, go there, start. सो the अगर मैं बुद्धि से सोचूं If I would think through my own wisdom, तो कोई जरूरत नहीं थी हमें आने की, there was no need for us to come here. मगर परमेश्वर ने कहा आई हियर एंड आई ओबे, हमने सुना और हमने उस बात को माना। But God said it and we obeyed it. परमेश्वर ने कहा, हमने उसको माना, आमेन। और हम उसका फल देख रहे हैं। and we are seeing the fruit of it. जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप सुनते हैं और उस आज्ञा को करते हैं, आप एक महान फ्रूट को अपने जीवन में देखते हैं। Whenever God tells you to do something, you hear it and you obey it, you will see a mighty fruit in your life. आमेन। सो मैंने क्या बताया था आपको, हम जैसे परमेश्वर के साथ कार्य करना सीख रहे हैं, सबसे पहले कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, सबसे पहले हमें जानना है वो एक अच्छा पिता है। When we are learning to work with God, even before we do something, we have to understand, we have to learn He is a good Father. आमेन। दूसरी चीज, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बोलो मैं खेत हूं। The second thing, because we are God's field. अगर आप परमेश्वर के खेत हैं तो आपको रोज बीज